बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक रोज श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद हुआ, मुसलमानों के एक संप्रदाय ख्वाजगान नक्शबंदियाँ का आधार इन 11 कलमों पर है। प्रथम, होश दर दम, अर्थात इसका भाव यह है कि प्रति क्षण जागृत और सावधान रहे, अजपा जाप करता रहे, इसमें आलस्य न हो जबान पर जिक्र दिल में हो हुजूर, माँ सिवा तेरे यह दिल सबसे ही दूर। दूसरा, नजर बर कदम, अर्थात चलते समय दृष्टि सदा नीचे हो ताकि ध्यान इधर उधर ना जाए। मनुष्य के शरीर में शैतान का स्थान आँख ही है, क्योंकि और इंद्रियों से जब तक कोई वस्तु स्पर्श ना करे प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आँख वह इंद्रियां है जो दूर और समीप से अपना काम लेती है। तीसरा, सफ़र दर वतन, यात्रा 2 प्रकार की होती है। एक तो शरीर से, उदाहरण के रूप में हज, मक्का मदीना या संत दर्शन और देश का भ्रमण करना। दूसरी प्रकार की यात्रा दिल द्वारा होती है। अपने अहम से परिचित हो कि इसमें कितना प्यार संसार से है और कितना ईश्वर से है। चौथा, खिलवत दर अंजमन, इसका भाव यह है कि शरीर संसार में लीन हो और दिल भजन में मग्न हो। भजन का ऐसा प्रभाव दिल पर हो जाए कि अभ्यासी बाजार में आते जाते अथवा दूसरी आवाज़ सुने तो भी उसको भजन ही सुनाई दे। पांचवा, याद करो भजन को, चाहे वह जवानी हो अथवा दिली, अर्थात ईश्वर का नाम लो। गुरु जैसी आज्ञा करे उसी के अनुसार दिल को भजन में लगाओ। भजन से तात्पर्य यह है कि प्रेम और आदर के साथ ईश्वर में लीन रहें। यदि यह जागृति महापुरुषों की संगत में प्राप्त हो जाए तो वास्तविक ध्येय की प्राप्ति हो गई। छठा, बाजग्रस्त, यह भजन को सच्चा बना देता है। अभ्यासी के दिल में जो मस्ती आ जाती है तो वह उस पर अभिमान करने लगता है। इसीलिए ईश्वर के नाम को 9, 15 या 22 बार 21 बार दिल में कहकर वाणी से यह प्रार्थना करे, ऐ ईश्वर, तू और तेरी इच्छा मेरा लक्ष्य है। मैंने लोक परलोक का त्याग तुम्हारे लिए किया है। तू अपना प्यार मुझे प्रदान कर, अर्थात दिल को बार बार ईश्वर की ओर लगाए। सातवां, खुद निगाहदाश्त, खुदी और अहंकार को दिल से दूर रखे, भय और विचार को प्रकट ना होने दे, नहीं तो यह जब प्रकट होगा तो अहम उस ओर लीन हो जाएगा। भय 4 प्रकार के हैं। पहला, खतरा शैतानी, दूसरा खतरा नफसानी, तीसरा खतरा मलकानी और चौथा खतरा रहमानी। पहले 2 भय संघर्ष की जड़ है, इनको नष्ट करना परम आवश्यक है। 8वां, याददाश्त,
बिना शब्दों और कल्पना के ऐसा विशुद्ध ध्यान अपने अंदर लगाएं जिससे सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए। यानी हस्ती नेशत करते हैं अजीज, माँ सिवा हक के नहीं रखते तमीज। ख्वाजा अब्दुल इसरार ने कहा है, याद करो जिक्र, ये कुल कष्ट साध्य है और बाजग्रत से तात्पर्य ईश्वर की ओर आकर्षित होना है। निगाह दास्त इसी की सुरक्षा का नाम है। 9वां बखूफे जमानी। जिज्ञासु हर समय अपने हाल से परिचित रहे, कभी भजन में आलस्य ना आने दे। 10वां वखूफ अददी। एक श्वास में 3, 5, 7 या 21 बार जाप करें। बखूफ तलवी। यह 2 अर्थों में बोला जाता है। एक यह कि भय के कारण मालिक से परिचित हो, दूसरा यह कि अभ्यासी बाएं और दिल के नीचे अष्टदल कमल में ध्यान दे, उसको भजन में लीन करके मालिक को ना भूल जाए। इन विधियों से पहली 8 ख्वाजा अब्दुल खालिक से संबंधित है और पिछली 3 ख्वाजा नक्शबंदी से संबंधित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सहज योग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सहज योग। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। साधु की वास्तविक संपत्ति उसकी साधना और तपस्या होती है। जितनी किसी की साधना और तपस्या, वैसे ही उसकी श्रेणी और पद। जितनी किसी की भक्ति, उतनी ही उसकी शक्ति। ऋषि, महर्षि, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, चाहे कोई हो, सबकी शक्ति और महानता उनकी योग सिद्धि में होती है। श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी के उपदेश की श्रेष्ठता और महानता की आधारशिला भी उनकी साधना और योग शक्ति में थी। यह वही साधना और योग युक्त थी जिसे आदि काल से राजयोग का नाम दिया गया है। यह दूसरी बात है कि देश और काल के परिवर्तन के कारण उसको कभी किसी नाम से पुकारा गया तो कभी किसी नाम से प्रसारित किया गया। इस योग में ईश्वर से मिलाप युक्ति का श्री गणेश वैदिक ऋषियों से हुआ। वेदों में उसकी प्रशंसा संकेत ही संकेत में की गई थी। सांख्य दर्शन में उसे थोड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया। उपनिषदों में उनका और विस्तृत रूप दिया गया था। गीता में उसे राजयोग का नाम दिया गया
तो भगवान बुद्ध ने उस युक्ति को मध्यम मार्ग का नाम दिया। सूफीवाद और इस्लामवाद तथा ईसाई धर्म में भी इस युक्ति को आध्यात्मिक युक्ति की आधारशिला कहा गया है। इस सहज योग को किसी ने शब्द योग कहा तो कोई इसे सुरत शब्द योग कहते हैं। श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी की कृपा और करुणा देखिए कि जिस भेद और रहस्य को आत्मविज्ञान को योगी, सूफी और साधक गुप्त रखा करते थे, उन्होंने उसे अपने अनेकों सत्संगों द्वारा खोलकर वर्णन कर दिया। उस तत्व ज्ञान उपदेश को महाप्रभु ने अपनी अपार दया द्वारा सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ बना दिया। परंतु यह बात सदा याद रखिए कि इस अध्याय में अभ्यास के जिन विधियों अथवा युक्तियों का वर्णन किया गया है और अभ्यासी साधक को जिन जिन मंजिलों से गुजरना पड़ता है, उनका पूरा पता पूर्ण ब्रह्मवेत्ता तत्वदर्शी श्री सतगुरुदेव जी की कृपा और उपदेशक के बिना साधक को नहीं मिल सकता। अन्यथा जिज्ञासु इस मार्ग से भटक सकता है। इसीलिए ब्रह्म विद्या के अभिलाषी सज्जनों को की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए मानव शरीर के आंतरिक गुप्त आत्मिक रहस्य को यहाँ वर्णन दिया जा रहा है। श्री सतगुरुदेव जी का शिक्षा सार और उपदेश प्रणाली क्या थी, इस विषय में पहले काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है। फिर भी यहाँ प्राचीन संत महापुरुषों और सिद्धांतों का वर्णन किया जा रहा है, जिससे सतगुरु प्रेमियों को महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के अमृत उपदेश को ठीक ठीक समझने का सुअवसर मिल सके। हृदय सम्राट श्री महाराज जी बरेली के समीप कवड़ा कृष्णपुरा आश्रम सदगुरु नगर में विराजमान थे। दाता दीनदयाल जी ने अपने प्रेमी भेषधारी सेवकों को हठ योग और प्राणायाम की क्रिया सिखाने लगे। कई प्रेमियों ने उन कार्यों को सीख लिया और कई सेवक उन्हें देखते ही रहे। भगवान राम ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का निर्णय अयोध्यावासी के प्रति इस प्रकार किया। कष्ट बहुत पावत कोई, भक्तिहीन प्रिय मोह न सोई। दाता दीनदयाल जी ने हठ योग, प्राणायाम, अष्टांग योग के लिए युक्तियाँ सिखलाते हुए भी अपने श्रीमुख से भक्ति की ही प्रशंसा की, क्योंकि इन साधनों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान साधक को भक्ति से वंचित कर देता है। श्री रामचरितमानस का कथन है, भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान और विज्ञान भक्ति से उत्पन्न होते हैं। भक्ति से हीनवाचक ज्ञानी समय आने पर प्रतीत हो जाता है। श्री सतगुरुदेव जी कहने लगे, यह हठ योग जो आपने सीखा है, प्राचीन काल में योगी जन निर्जन एकांत वन में बैठकर उसका साधन किया करते थे। शारीरिक अवस्थाओं के लिए इन साधनों की आवश्यकता होती थी। वहाँ कोई वैद्य, हकीम और डॉक्टर इत्यादि ना मिलते थे। वे इन क्रियाओं से ही तत्वों को ठीक कर लेते थे। उदाहरण के रूप में कुंडलिनी शक्ति को जगाना, यह महाशक्ति सर्व शरीर का आधार है। बस्ती, धोती, नेति और ब्रह्मदातुन, यह सब क्रियाएं पिंडी चक्रों को सिद्ध करने और प्राणायाम के लिए होती है। प्राणों का आधार मन को माना गया है और अन्य का आधार प्राणों को है। प्राण रुकने से मन स्वयं ही निर्मल और शांत रहता है।
परंतु प्राणायाम छोड़ने पर मन फिर जाग जाता है। जैसे किसी रोगी को बहुत पीड़ा हो रही हो तो बहुत रोता चिल्लाता है, तब डॉक्टर उसे टीका लगाकर बेसुध कर देता है, वह आराम से पड़ा रहता है। परंतु डॉक्टर ने पीड़ा को नहीं रोका, बल्कि पीड़ा अनुभव करने वाली नसों को शून्य कर दिया। जब उस औषधि अर्थात टीके का प्रभाव समाप्त हुआ तो पीड़ा फिर जाग उठी। इसी प्रकार मानसिक रोग है। अनेक संकल्प विकल्प और वासनाएं प्राणायाम की क्रियाएं की समाप्ति के पश्चात फिर जाग उठती है। रामायण उत्तर कांड का वाक्य है, नियम धर्म आचार तपा, ज्ञान यज्ञ जप दान, वे सज गुण को टन रही, रोग जाए हरियान। शास्त्रों का यह मत है कि इन अनेक कर्मों और साधनों से मन के रोग तथा विकार नहीं जा सकते। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इस जीव को काल चक्र में बांधे रखते हैं। प्राचीन महापुरुषों ने इस काल चक्र अर्थात षट चक्रों से निकलने के लिए राजयोग अर्थात सहज योग को अपनाया, जिससे जीव काल से बचकर दयाल देश ब्रह्मांड में निवास करता रहे और काल को भी बस में कर सके। इस शरीर की रचना बड़ी विचित्र है। केवल योगी लोग ही इसे जान सके, भोगी इसे नहीं जान पाए। योगी इसी शरीर से योग का लाभ उठाते रहे, परंतु भोगी इससे विषयों को भोग कर नष्ट हो जाते। सुरती को भोग चेत अर्थात इन पिंडी चक्रों से निकालकर ऊपर ले जाने का सहज साधन सहज योग है, जिसको हमने संक्षेप में पहले वर्णन कर दिया है। परंतु याद रखिए, सुनने से कुछ नहीं बनेगा, करने से ही सब कार्य सिद्ध होगा। सुना इसलिए जाता है कि कुछ किया जाए और देखा जाए। जैसे मिठाई और अन्य स्वादिष्ट पदार्थों का नाम सुनने से मुख मीठा नहीं हुआ करता, मिठाई प्राप्त करके खाने से ही स्वाद का अनुभव हुआ करता है। इसीलिए अब सुनो और फिर सुन करके उसे व्यवहार में लाने का यत्न करो। पूर्ण संत सतगुरु श्री कबीर साहिब जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री पलटू जी, श्री दादू जी, अष्टावक्र जी, राजा जनक जी, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री मच्छंदर नाथ जी, श्री गुरु गोरखनाथ जी इत्यादि अनेक महायोगियों के लेखों और जीवनों से अनेक सहज योग का पता चलता है। इन साधनों को एक राजा राज्य करता हुआ भी अपना सकता है और गृहस्थी अपने कार्य व्यवहार को करते हुए भी सहज समाधि का आनंद ले सकता है। इस विषय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की वाणी इस प्रकार अंकित है, काया कोट अपार है, अंदर हट ना ले, गुरुमुख सौदा जे करे, हर वस्त्र सांवले। यह शरीर एक किले जैसा है जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। इसके अंदर दुकानें भी है, परंतु उनका पता गुरुमुख होकर गुरु द्वारा ही मिल सकता है। वहाँ सत्य वस्तु का सौदा होगा और हरिनाम रूपी वस्तु की संभल की जाएगी। पंचम बादशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, नवनित अमृत प्रभु का नाम, देही में तिसका विश्राम, शून्य समाधि अनहद ते नाद, कहना न जाही अचरज विस्मार्ग।
इस शरीर के अंदर 9 निधि देने वाला उस ईश्वर का अमृत रूपी नाम विद्यमान है, अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा इस शरीर में व्यापक है, परंतु उस स्थिति का पता सुर्त समाधि से लगेगा। वहाँ का आनंद कथनी से परे है। गुरु साहिब आगे कहते हैं, सहज समन्ता सो घर लग्गा, हर का नाम आधारा, कहे नानक सुख माने रलिया, गुरु पूरे को नमस्कारा। सहज समाधि द्वारा ही उस घर की प्राप्ति होगी। यहाँ पहुंचकर केवल हरि नाम का आधार ही रहेगा, दूसरे आश्रयों की आवश्यकता न होगी। गुरु जी कहते हैं कि मैं सुख मानता हुआ पूरे गुरु को नमस्कार करता हूँ। गुरुवाणी में एक अन्य स्थान पर लिखा है, 9 घर ठाके दावत रहा है, 10वें निज घर वासा पाए, इत अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावानिया। गुरु की मति को छोड़कर साधारण विद्या द्वारा अज्ञानी यह कहते हैं कि गुरु साहिब ने इस शब्द में प्राणायाम की ओर संकेत किया है, क्योंकि उन्होंने 9 दर ठाके लिखा है। ठाकना पंजाबी शब्द है, इसका अर्थ है रोकना, और धावत अर्थात राहिए से तात्पर्य है कि इन द्वारों से संकल्प विकल्प बाहर दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग रहे हैं। उनको रहा ये अर्थात भागने से रह गए। इसका तात्पर्य यह है कि वैराग्य युक्त प्राणी 9 द्वारों से उपराम होकर सहज ही में 10वें द्वार में पहुंच जाता है, जहां निज घर मिलेगा और सुरती रूप का जीव वहाँ निवास करेगा। उस स्थान पर अनहद शब्द परावाणी अमरवाणी स्वयं हो रही है, जो गुरुदेव की मत अनुसार सुनी जाती है। चौथे नानक गुरु रामदास जी का कथन है, राम नाम रतन कोठरी, धर्म मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले त खोजिए, मिले ज्योति ज्योत समानी, माधो साधु जिन दियो मिलाय, देखत दरस पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए रहा हो, पंच जोर दिल लागे नगरिया, राम नाम धन लहरिया, गुरुमुत खोज परे तब पकड़े, धन सावत रास उभरिया। इस शरीर रूपी मकान के अंदर राम नाम का धुन छुपा हुआ है। जब तक सतगुरु नाम मिले तब तक इसे घर अर्थात मकान की खोज ना हो सकेगी। सतगुरु को मिलकर ही उस ज्योत में समाना होगा। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे साधक को मिलाओ जिसके दर्शन करते ही पाप नष्ट हो जाए और परम पद की प्राप्ति होगी। इस शरीर रूपी नगरों में 5 चोर मिलकर राम नाम धुन को लूट रहे हैं। गुरु की मति अनुसार यह चोर बस में आ गए और पूरी धनराशि प्राप्त हुई। संत कबीर जी का कथन है, सत्य नाम सतपुरुष का, सतलोक में भरपूर, सूरत मिलाओ शब्द में, दर्शन हाल हुजूर।
सत्य नाम उस मालिक सत्य पुरुष का है जो सत्यलोक दसम द्वार से ऊपर सिर की चोटी का स्थान माना गया है, वहाँ विद्यमान है। जब तक बाहरी भटकती हुई सुरती को अंदर के शब्द ना मिलाया जाए तब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। आगे चलकर श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, गंग जमन के अंतरे सहज शून्य के घाट, ताहा कबी ने मठ किया खोजत मुनि जन बाट। हम वासी वा नगर के जहाँ जात बरन कुल नाही, शब्द मिलावा होते हैं देह मिलावा नाही। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, दसम द्वार का द्योरा तामे ज्योत बचान। अर्थात यहाँ बाहर की गंगा यमुना का वर्णन ही इंडा पिघला दाई बाई नासिका और अंदर में मध्य में सुषमना नारी जो गुप्त सरस्वती मानी गई है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने पिंडी चक्रों से इस मार्ग द्वारा उठकर काल चक्रों से ऊपर अंदर ही अंदर सहज समाधि के घाट से अपना घर बनाया है। मैं वहीं रहता हूँ। मैं जिस मार्ग द्वारा उस स्थान पर पहुँचा हूँ, अभी मुनिजन उस मार्ग की खोज कर रही है। परंतु उस नगर में जाति वर्ण रहित होकर ही निवास किया जा सकता है। हमारा निवास उस नगर में है। यदि कोई मिलना चाहे तो शरीर से परे शब्द रूप से मिलाप हो सकेगा, देह द्वारा वहाँ नहीं जाया जा सकता। उस नगर को जाने के मार्ग में कुछ भय भी आता है। उसके विषय में श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, इक अधर धार इक धार धार बिच अधर पुरी, तामे हीरे चमक मोती लाल ज्योति तामे झिलमिल धरी। इक भव सागर वो दरिया वो जामे मिली तब पारी, मेरे सतगुरु है जो मल्लाह लगावे गुरु ज्ञान बली। अर्थात इस शरीर की रचना में एक अधर धार जिसको किसी का आधार नहीं और एक धारा रूपी सुरती उस धुरी में रहती है। उस स्थान का चिन्ह यह है कि आठों पहर अनेक ज्योतियाँ वहाँ जगमगाहट अर्थात झिलमिल कर रही है, परंतु वहाँ जाने से पहले भवसागर से पार जाना होगा, अर्थात देह ध्यास छोड़ना पड़ेगा। शरीर रूपी नौका इस भव रूपी नदी में डोलती रहती है, परंतु सतगुरु मल्लाह नाविक रूप होकर ज्ञान बल से इसे पार उतारते हैं। यूँ तो अनेक प्रमाण हैं, परंतु प्रमाणों को कहाँ तक वर्णन किया जाए। अब कुछ भजन दिए जाते हैं जिनमें कुछ गुप्त भेदों को प्रकट किया गया है। श्री कबीर साहिब जी का भजन है, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साजन चल सतगुरु के देश, साजन चल सतगुरु के देश। आँख कान जीवा बंद कर ले, कर घट में परवेश। साजन चल सतगुरु के देश, पृथ्वी छोड़ दौर आकाशे, तज माया का देश। साजन
चल सतगुरु के देश, सुख की आशा सुख में वासा, दुख नाही लवलेस साजन। चल सतगुरु के देश, अखिया उलट खोल शिव नेत्र, धरो योग का भेष साजन। चल सतगुरु के देश, ज्योत को देख सुनो धुन अनहद, लगे न कर्म की ठेस साजन। चल सतगुरु के देश, घंटा शंख बजे घट वीणा, मेटे सब कलेश कहे कबीर, सतगुरु कृपा से काल नावे पेश साजन। चल सतगुरु के देश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस भजन में सतगुरु के देश का वर्णन किया गया है। दूसरे भजन में गुरु मच्छंदर नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को इस शरीर की रचना के विषय में इस प्रकार कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंगला भला बना दर बेजा, जामे नारायण परवेश। बंगला भला बना दर बेजा, जामे नारायण परवेश। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। 3600 की छात बनाई, चुन गया चुनने हारा। इस बंगले के 10 बाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जात कोई ना जाने, देखो बड़ा अचंबा। बंगला भला बना दर बेजा, जामे नारायण परवेश। बंगला भला बना दर बेजा, जामे नारायण परवेश। इस बंगले में चौपर मांडी, खेले 5 25। कोई तो बाजी हार चला है, कोई चलेगा जीत। बंगला भला बना दर बेजा, जामे नारायण परवेश। अस बंगले में बिन पग नाचे, मनुआ ताल लगाए। सूरत निरत के पहन घुंघरू, राग 3600 गाए। कहे मच्छंदर सुन रे गोरख, जिनी यह बंगला गाया। इस बंगले के गाने वाला बूहर जन्म न आया। इस बंगले के गाने वाला बहुर जन्म न आया। बंगला भला बने दरवाजा, जामे नारायण परवेश। जामे नारायण परवेश, जामे नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवाजा, जामे नारायण परवेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार
कबीर जी और पांडवों में कभी गोष्ठी हुई। कबीर जी इस भजन के रूप में इसका वर्णन कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। हम कहते हैं जागत रहियो, तुम जाते हो सोए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। हम कहते हैं घट में खोजो, मत बाहर भरमायो। मान सरोवर अंदर तुमरे, ताही में मल धोए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। सुन रे पंडे वेद भेद को ज्ञान न पायो मासा। पर मगज खपायो मूर्खा, मूल गया सब खोए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु भेद बतावे। अंतर राम रमैया बोले, सो अक्षर है दोए रे। हम कहते हैं जागत रहियो, तुम जाते हो सोए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मनवा एक सतगुरु का हो, क्यों इत उत को डोले। सतगुरु तुझको सीख सिखावे, सहज मादि अनहद बतावे। ऐसे सतगुरु सबके अंदर, अपनी सुरती परोले। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। छोड़ झगट के झूठ तमाशे, शब्द संग चढ़ी आकाशे। सो प्रतीत हुआ हंग छूटा, अमृत रस को चोले। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। जन्म जन्म की मैल परी और वस्त्र हो गए मैले। गगन मंडल से उतरी धारा, पांचों वस्त्र धोले। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। सहज शून्य कह सेज बिछाकर, अद्भुत रूप के दर्शन पाकर। आगे सुरत चलेगी दासा, हंग सो हंग बोल रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मन की एकाग्रता के द्वारा जो आंतरिक दृश्य दिखलाई देते हैं, उनका वर्णन इस भजन में किया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है। जरा सिर को झुका देखो, रूप कैसा तुम्हारा है। जरा सिर को झुका देखो, रूप कैसा
तुम्हारा है। वह पांचों तत्व का पुतला नजर आता है तुमको, इसी में रतन मानिक का भरा भंडार भरा है, इसी में रतन मानिक का भरा भंडार भरा है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है, जरा सिर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। करो तुम लाख तजबीजे योग जप ज्ञान पाने की, बिना गुरु शांत ना आवे नहीं खुलता वो द्वार है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है, जरा सर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृपा का स्वरूप। महाराज जी जलंधर आए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। महाराज जी मकान की छत पर खुले आसमान में विराजमान थे। उस समय मेरी माता जी जो उनकी सेवा में लगी हुई थी, अवसर पाकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी मैं जरा सी भी कोई वायु कारक चीज़ खा लेती थी तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। जब से आप इस दासी की कुटिया पर पधारे हैं तब से मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, किंतु मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यह आपकी ही कृपा है। माता जी की बात सुनकर महाराज ने फरमाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम लोग कृपा समझ लेते हो, किंतु जो असली कृपा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु महाराज जी की वास्तविक कृपा तो तुम्हें ऊपर उठाने, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने की होती है। इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। ये सब लौकिक बातें तो यूं ही होती रहती है, इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। यह लीला श्यामलाल सहगल पंचकूला निवासी के द्वारा कही गई थी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। प्रणाम विधि। श्लोक। दोभ्यम पदवाम च जानुभ्यामुर्सा शीर्षा दिशा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग
ईरितः जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम शिरसा वचसा धीमा पंचांग कः प्रणाम स्याता पूजा सुप्रभरा विभो। अर्थात दोनों बाहों, दोनों पैर, दोनों जानु, वक्ष स्थल, सिर, नेत्र, मन और वचन इन 8 अंगों द्वारा किया गया प्रणाम अष्टांग प्रणाम कहलाता है। दोनों जानु, दोनों बाहु, मस्तक, वाणी और बुद्धि इन 5 अंगों के द्वारा किया गया प्रणाम पंचांग प्रणाम कहलाता है। ये दोनों प्रकार के प्रणाम पूजा में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अर्थात शुद्ध हृदय और श्रद्धा प्रेम से किए हुए सभी प्रकार के प्रणाम अच्छे हैं, परंतु उन सर्व में भी जिस प्रणाम के द्वारा हृदय का प्रेम और भाव अधिक मात्रा में उत्पन्न हो वह प्रणाम सबों से उत्तम है। साधु सन्यासियों में प्रणाम की विधि बहुत ही भावमय है। वह इस प्रकार है, उकरू बैठकर और भूमि में वंदांजलि होकर श्री मस्तक को पूर्ण रूप से नमाते हुए ओम नमो नारायण उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों को तो 5 बार किया जाता है और सर्व सामान्य जनों को 1 ही बार किया जाता है। या जो सच्चिदानंद की जय बुलाते हैं, क्या सुंदर प्रणाम है, जिसके करने से सबको अपने इष्ट देव गुरु भगवान जी के पवित्र कल्याणकारी नाम रूप का सुमिरन ध्यान हो जाता है। इस प्रकार प्रणाम करने से ईश्वर का नाम तो हुए, शरणागति, आत्मनिवेदन, इष्ट चरण सेवा और वंदनादि के भावों का प्रतीत होती है। श्लोक विष्णोर्दंड प्रणाम मार्था भक्तेन पतता भुवि पतितं पातकं कृतम् अस्मनं नोत्तिष्ठति पुनः सः। अर्थात श्री विष्णु को दंडवत प्रणाम करने के लिए भक्त जब भूतल पर जाता है तब उसके देहस्थ सारे पाप उसके साथ ही गिर जाते हैं, अर्थात विनिष्ट हो जाते हैं। पर भक्त के उठने के समय फिर वे पाप उठते नहीं, अर्थात उसके देह में पाप नहीं रह जाते। यह श्री हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंजलि में अंगारे। एक बार जाड़े के समय में श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने किसी वरिष्ठ महात्मा को शरीर सेकने के लिए लंगर से आग लाने को कहा। महात्मा जी दौड़ते हुए लंगर की ओर गए और आग लेने के लिए लोहे की कढ़ाई खोजने लगे। इसी बीच उन्होंने स्वामी परम जी से कहा कि श्री गुरु महाराज जी ने तुरंत आग मांगी है, किंतु कोई बर्तन तो है नहीं, वहाँ तक आग कैसे ले जाए। इतना सुनते ही स्वामी परम जी ने अपनी अंजुरी से आग भर भर कर अपने गमछे में रखना शुरू किया और उसे लपेट कर अपनी नंगी हाथों पर बार बार बदलते हुए श्री हुजूर की सेवा में पहुंच गए। ऐसा करने से उनकी दाईं हथेलियां काफ़ी जल गई। श्री महाराज जी उनकी इस सेवा से बेहद प्रसन्न हुए और अपने पवित्र कर कमलों से उनकी जली हुई हथेलियों को सहलाया।
इस प्रकार श्री स्वामी परम जी अपने आराध्य देव की सेवा में अपने शरीर के कष्ट का तनिक भी ख्याल नहीं किया करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन के मते न चालिए मन पक्का यमदूत। धारीवाल पंजाब दिनांक 3/11/1976। आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारे कल्याण के संबंध में बहुत सारी बातें सुना दी गई। इसके पहले तुम इन बातों को जानते भी रहे हो, किंतु इन बातों के जानने से समस्या का हल नहीं हो सकता। ज़रूरत है इन्हें अमल में लाने की। एक आदमी किसी समय दरिया के किनारे पहुंचा। किसी ने उससे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है? बताया पार जाना है। कुछ लोग उस पार भी खड़े थे। जब एक तरफ वालों से पूछा कि पार कहाँ है, तो उन्होंने दूसरी तरफ को बताकर कहा पार उधर है। जब उधर वालों को पुकार कर पूछा पार तुम्हारे लिए किधर है, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ पार बताया। तो इधर वालों के लिए उधर पार और उधर वालों के लिए इधर पार। प्रश्न है पार सचमुच है कहाँ? बात बड़ी पेचीदा है। असल में भवसागर पार करने की जो बात है, इसमें कोई नदी तुलांगनी नहीं है। यह तो कहने की एक शैली है। विवेकानंद आदि पहुँचे हुए महात्मा तो कहते हैं अगर हमें 1,00,000 बार भी जन्म लेना पड़े और जनता की सेवा करने को मिले तो हमें यह भी स्वीकार है। हमें और कोई मुक्ति नहीं चाहिए। तुम कहते हो हम तर जाए, तुम तो तरे हुए हो ही। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, फ़कत एक पर्दा पड़ गया है तुम्हारी समझ के ऊपर, बस उसे ही तो हटाना है। शंकराचार्य जी महाराज एक दफ़ा काशी की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भंगी झाड़ू दे रहा था। सफाई के क्रम में उसने अपना झाड़ू महाराज जी के कमंडल तक ला दिया। महाराज जी ने उसे डांट कर कहा पीछे हट। भंगी ने पूछा किसे हटने को कह रहे हो? शरीर को शरीर से या आत्मा को आत्मा से? चमार के यहाँ चाम भिगोने के लिए रखी कटौती और पूजा के पक्षपात्र दोनों एक ही धातु के तो बने होते हैं। दोनों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मान लो तुम्हारा शरीर पूजा के पंचमात्र के सदृश है, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम हमारे शरीर को निष्कृष्ट मानकर दूर हटने को कहो। महाराज का माथा ठनका। उन्होंने समाधिस्थ होकर देखा कि वह भंगी नहीं साक्षात शंकर ही थे। महाराज ने कहा प्रभु ऐसा ज्ञान नहीं, मैंने उसे ही हटने को कहा। ऐसा ज्ञान रखने वाले तो हमारे गुरु हैं, तो ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं दिल और दिमाग को तू मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। अर्थात तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे सिवा कोई दूसरा सुमिरन ना रहे, इतना कर लो तो भगवान तुम्हें अभी मिल जाता है, अभी तुरंत राज खुल जाता है। यदि ऐसी स्थिति बना लो तो तुम मुक्त हो गए, कुछ बाकी ना बचा।
योग वशिष्ठ में कहा है, संकल्प विकल्प की आंत्यातिक निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं। आदमी के हृदय में कोई संकल्प विकल्प ना रहे। पंजाबी में इसी बात को योग कहते हैं, फुरना बंदा होया जान मुक्त होया। काम इतना हो तो करना है, संकल्प विकल्प ही जन्म मरण का बीज है। यह खत्म हो जाए तो जन्म मरण भी बंद हो जाए। संसार के प्यार और मोह ममता से उत्पन्न संकल्प विकल्प से ही तो भवचक्र मिलता है। संसार में बांधने वाले मोह को विचार या विवेक से खत्म किया जाता है और ऐसा विवेक सत्संग में प्राप्त होता है। महात्माओं ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होय न धीर अनुराग। जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग हो ही नहीं सकता। एक सामान्य अनुराग होता है और दूसरा दृढ़ अनुराग। बिना दृढ़ अनुराग के मोह नहीं जा सकता। हम चौकी पर बैठे हैं, इसमें प्रच्छन्न अग्नि है, पर वह हमें जला नहीं सकती। अगर वह अग्नि इसमें अभी प्रकट हो जाए तो हमारा इस पर बैठना संभव नहीं हो। वैसी स्थिति में हम इसे छू भी नहीं सकते। जब तक हृदय में दृढ़ अनुराग पैदा नहीं होता तब तक मोह आदि मल इसमें लगे ही रहेंगे। वह अनुराग की अग्नि हृदय में पहले से भी मौजूद है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक होने के कारण हमारे हृदय में भी मौजूद है, अर्थात विद्यमान है। अब उन्हें साधन अभ्यास से प्रकट करने की देर है। वैसी हालत में ये मल विक्षेप का आवरण हट जाएंगे। वह दृढ़ अनुराग जिस वक्त जग जाएगा, हृदय के सारे विकार उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे लाखों जन्मों के पाप तिनके की ढेर में एक चिंगारी लगाने की तरह जलकर खाक हो जाएंगे। पर कब? जब वह विशेष अनुराग पैदा होगा तब। तुलसीदास ने किसी से कहा, आप भगवान के भरे भक्त हैं, हमें भी भगवान को दिखा दीजिए। महाराज उसकी बात समझ गए। उन्होंने पूछा, अभी देखना चाहते हो या बाद में? उसने कहा, अभी दिखा दे। तुलसीदास जी ने एक चेले को आवाज़ दी और उससे कहा, एक रस्सी लाओ। जब वह रस्सी ले आया तब वे बोले, इस भगत का हाथ पांव बांध दो और इसे कुएं में लटका दो। उन्होंने वैसा ही किया और उस व्यक्ति को कुएं के पानी में डुबाता गया। उसका पूरा मुंह पानी में चला गया। जब तक सांस रोकी जा सकती थी उसने रोकी, किंतु बाद में वह छटपटाने लगा। तुलसीदास जी ने अब उसे बाहर निकलवाया। उस व्यक्ति ने तैस में आकर कहा, आप भगवान को दिखा रहे थे या मेरी जान ले रहे थे? उन्होंने कहा, यदि भगवान को अभी देखना चाहते हो तो अपने अंदर इतनी ही बेचैनी और तीव्र इच्छा पैदा करो जैसी पानी से निकलने के लिए तुम्हारी हो रही थी। वैसी बेचैनी तुम जब भी पैदा करोगे, काम उसी वक्त बन जाएगा। ऐसी इच्छा जिस वक्त कर लो, कहीं भी कर लो, भगवान अवश्य दिख जाएगा। अब ये तो समझाने की शैलियाँ हैं। सोचो तो जरा, उसकी वह छटपटाहट कैसी थी, कितनी थी? उस वक्त मान अपमान, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष या किसी प्रकार की इच्छा का नाम मात्र भी था उसमें? किसी प्रकार जान बचे, पानी से वह उबर सके, केवल यही तो चाहना थी उसकी। इसी प्रकार जब हृदय में
इतनी तीव्र लगन पैदा हो जाए कि भगवान के सिवा कुछ रहे ही नहीं, मन की कुल वासनाएं केवल उसी की ओर केंद्रित हो जाए, वह सत्य तत्काल प्रकट हो जाएगा। जिसके जीवन में भी वह प्रकट हुआ, वैसी स्थिति बनने पर ही तो हुआ। अब अंदाज़ा लगा लो अपनी स्थिति का। अभी तो एक तरफ कोटे से चीनी प्राप्त करनी है और दूसरी तरफ भगवान के जन्मदिन के जलसे में जाना है। सच कहो, किधर जाओगे, कोटा लेने या जन्मदिन मनाने? अपनी परीक्षा आप ही कर लो। तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम, कितनी छटपटाहट है। भगवान का नाम है वाह दौला शरीफ। वह अपने मुकाबले में दूसरे को नहीं रखता। उसकी सानी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरा उसके मुकाबले में रह गया तो वह हरगिज नहीं आ सकता। तुम तो सुन ही चुके हो, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, निकाल दो अपने मैंपन को। अपने मैं को, अहम को खत्म कर दो, अभी वह भगवान प्रकट हो जाता है। तनिक भी देर नहीं लगेगी, वह तो प्रकट ही प्रकट है। कहते हो भगवान आओ, किसे कहते हो आने को? जो सर्वव्यापक है वह कहाँ से कहाँ आवे? कहाँ वह नहीं है जहाँ आवे? उस घट घट व्यापी ब्रह्म में आने जाने की क्रिया ही कहाँ है? यह दीवार जैसी ठस है, वह प्रभु इससे भी ज़्यादा ठस है। उदाहरण के लिए कपड़ा और सूत को ले सकते हो। यदि कपड़े से सूत निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व ही कहाँ बचता है। दुनिया के सारे जीव मिलकर ठीक उसी प्रकार भगवान बनते हैं जैसे सूतों को मिला देने से यह चादर बनी है। यदि चादर से सूतों को निकाल दो तो चादर कहाँ रही? चादर का अस्तित्व तो सूतों से है। ईश्वर या खुदा तुमसे भिन्न तो है नहीं। उन्हें पाने के लिए बेकार पागल बने चलते हो। वे दिखाए परे ना परे, मिले ना मिले, इससे क्या? वे तो प्राप्त ही प्राप्त है। केवल भ्रम का पर्दा पड़ जाने से उनकी प्रतीति नहीं हो पा रही है। मैं अरु मोर तोर तय माया, इसी को ख़त्म करना है। मेरा तेरा मिट गया, भ्रम खत्म हुआ। भ्रम ही तो अहंकार है। महात्माओं ने, वेद शास्त्रों ने इसी अहंकार को समाप्त करने के लिए कुल नियम बनाए हैं। तुम चाहे इनका खात्मा भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा कर लो, किंतु इन 3 साधनों में जमाने के मुताबिक भक्ति की श्रेष्ठता सर्वविदित है। यह भक्ति भी कई प्रकार की हो सकती है। तुम्हारा मतलब गुरु भक्ति से ही सिद्ध हो सकता है। तुम चाहे लाख तीर्थ व्रत जब तब कर लो, अंतिम मुकाम गुरु का दर ही है। बिना गुरु के पास गए तुम्हारा मैं मिट नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें अपना सर्वस्व गुरु के हवाले करना ही होगा और इस सर्वस्व अर्पण का भी कोई अहंकार तुम्हें नहीं करना होगा। तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, जो कबहू कहे मैं दिया तो बहुत पड़ेगी मार। सर्वस्व दिया ही जाता है मैंपन को मारने के लिए। यदि इसे देने का भी अहंकार हो जाए तो बेड़ा गर्क समझो। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा है भी क्या। अगर आज देने से इनकार करते हो तो कल काल धक्के दे देकर तुमसे सब कुछ ले लेगा। आखिर दान क्यों दिया जाता है? देने का मतलब तो अपने अहंकार को ही देने से है। यदि अहम बना रहा तो करोड़ों का दान करके भी कुछ नहीं बना, और अगर अहम निकल गया तो मानो त्रिलोकी का राज्य मिल गया। आमतौर पर लोग दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और अपने रिश्तेदारों में शोर मचाते हैं कि हमने यह दिया वह दिया। यदि ऐसा शोर ना मचे तो
उनका दान या तीर्थ का उद्देश्य पूरा ना हो। किसी को थोड़ा सा भी देते हैं तो 9 जगह हल्ला करते चलते हैं, हमने यह दिया, इतना दिया, फिर देकर ही क्या हुआ, कुल देकर भी हम तो खरीद ही लिया। इस हम को ही तो जन्म लेना होता है। जन्म लेकर सुख दुख के चक्करों में तो पड़ोगे ही। इसीलिए यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अहंता का त्याग करना ही पड़ेगा। ऊपरी तौर पर वस्तुओं के त्याग मात्र से कुछ नहीं होने का। तुम दुनिया का त्याग करके कुछ नहीं पा सकोगे और यह दुनिया स्वरूप से किसी से भी छूटता भी नहीं। फिर स्वरूप से दुनिया का संबंध सुख नुकसान भी क्या करता है। नुकसान तो इसके प्रति तुम्हारी अहंता ममता करती कराती है। जहाँ जाओगे वहीं संसार रहेगा। संसार जब भी छूटेगा विचारों से ही छूटेगा। जिनका भी छूटा उनका इसी तरह छूटा। केवल स्वरूप से त्याग का परिणाम बुरा होता है। एक बाबा जंगल चला गया, तब करने लगा तो भूख लगी, मांग कर रोटी ले आता और खा लेता। दोनों जून मांगने जाने पड़ता था, इसीलिए कुछ ज़्यादा मांग लेता ताकि दोनों शाम को भोजन चल पाए। एक बार उसने खा लिया और जो बचा उसे बांध कर टांग दिया। रोटी के लालच से चूहे आने लगे। वे कूद फांद कर उसकी रोटी कुतर कुतर कर खा जाते थे। बेचारा बड़ा परेशान हुआ। चूहों को नष्ट करने के लिए वह एक बिल्ली का बच्चा उठा लाया और उसे पालने लगा। अब बिल्ली घूमने फिरने लगी, उसके लिए दूध चाहिए था, कहाँ मिले। भूखों मर जाएगी तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। बाबा शहर में गया और एक भक्त से गाय मांग लाया। उस गाय को चारा दाना देना पड़ता था। कोई भक्तिन बैठी थी, इस काम के लिए बाबा ने उसे बुलाया। अब बताओ गृहस्थी बनी कि नहीं। तुम कहते हो दुनिया छोड़ देंगे, कैसे छोड़ोगे। वह छूटने के बजाय बाबा की तरह ही हठात गले पड़ जाती है। बाबा बनकर जंगल जाओगे तो क्या वहाँ भूख प्यास नहीं लगेगी, दोस्त दुश्मन नहीं बनेंगे, बुखार नहीं लगेगा। सब इसी तरह होता रहेगा। इनके निवारण के लिए ही तो गृहस्थी बनी थी। इसीलिए गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, इसे समझकर इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का ढंग गलत होने से ही गृहस्थी दुखदाई बन गई है। इस दुखदाई संसार को कैसे समझे। अपने मन से तो नहीं समझी जा सकती यह दुनिया। समझे हुए गुरुओं से समझना होगा। यह मन तो आपका डबल गुरु है। वह तो ऐसा करेगा कि समझते समझते खट रास्ता बदल देगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण में जाओ। और क्या समझ तो तुम अब भी गए। घंटों भर बैठकर यहाँ सत्संग में तुमने यही तो सुना। अब सुन चुके, पर जब मन अपनी गुरुआई करना शुरू करेगा उस वक्त कहेगा कोई हर्ज नहीं। महाराज जी ने भी संसार छोड़ने को कहा नहीं है। इसे छोड़ने से थोड़े ही कुछ बनता है। आजकल के बाबा लोग भी कुछ वैसा ही करते हैं। भंग पीते हैं, चरस पीते हैं और कहते हैं बिना पिए समाधि लगती ही नहीं। भगत भी कहता है चलो थोड़ा हम भी पी ले। तो मन ने खट से उल्टा सिखा दिया ना। इसलिए कहा है मन के मते न चालिए,
मन पक्का यमदूत ले जाए मझधार में, जाए हाथ से छूट। तुम्हारा मन ही तुम्हें संसार में फंसाकर तुमसे बुरे कर्म करा देगा और बाद में आप ही कोसना शुरू कर देगा, तुमने यह किया वह किया, तुम बड़े पापी हो। सर्वप्रथम तुम्हें किसी को अपना बना लेना होगा। तुम में स्वयं ऐसी ताकत नहीं कि तैर कर पार जा सको। तुम पुल के ऊपर से ही दरिया के पार जा सकते हो। महापुरुषों ने हजारों साल तप करके जो अनुभव किया है, तुम्हें पार ले जाने के लिए वही पुल का काम करता है। इसे अमल में लाओ। महाजनों, येन गता सा पंथा, चलना हमारा धर्म है। रास्ते हजारों हैं, हजारों प्रक्रियाएं हैं। तमोगुण के लिए तमोगुण का, रजोगुण के लिए रजोगुण का और सतोगुण के लिए सतोगुण का रास्ता। तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम योग के द्वारा अपना जीवन बना सकते हो या गुरु भक्ति के द्वारा, राष्ट्र सेवा के द्वारा बना सकते हो या माता पिता की सेवा के द्वारा। हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए जो भी रास्ते बनाए, हमारे कल्याण के लिए ही तो बनाए। अब हम उनमें भी ब्लैक करना शुरू कर दे तो हमारा कल्याण कैसा हो। तुम अपनी शादी ही की बात ले सकते हो। शादी करा के तुम्हें फंसाया तो नहीं गया। वह शादी तुम्हारे लिए कसम थी कि जो लड़की पत्नी के रूप में तुम्हें दी गई, उसके सिवा तुम किसी दूसरी स्त्री के प्रति गलत ख्याल नहीं लाओगे। दुनिया की दूसरी कुल औरतें तुम्हारे लिए माँ बहनें होगी। यदि तुम इस तरह मानने को तैयार नहीं हो तो तुम हरामी हो। शास्त्रों ने और भी बताया, जब तुम्हारा लड़का 20 वर्ष का हो जाए, घर संभालने योग्य हो जाए, तुम वानप्रस्थ स्वीकार कर लो। उस अवस्था में भजन करने से तुम्हें तीव्र वैराग्य हो जाएगा और तुम संन्यास के अधिकारी बन जाओगे। मर्म की बात यह है कि बात तुम समझते हो, उसे करना भी चाहते हो पर कर नहीं पाते। अगर अपनी हिम्मत नहीं बन पाती तो किसी सबल को अपना बाजू पकड़ा दो। थोड़ा जोर तुम लगा दो, थोड़ा पकड़ने वाला लगा देगा। ऐसा सबल व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु ही होता है। इसीलिए गुरु को अपना सब कुछ सौंप कर अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त करो। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।